जी तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रेप के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मंत्री संदीप कुमार की पुलिस हिरासत को बढ़ा दिया गया है। कल कोर्ट में पेशी के बाद 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था और आज जब कोर्ट में पेशी हुई तो 3 दिन के लिए और पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। पूर्व निजी जो सचिव है संदीप कुमार का, उसे भी अब हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी ये मिल रही है 30 हज़ारी कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस का ये कहना है कि बार बार संदीप कुमार अपना बयान बदल रहे हैं और यही वजह है कि हमें सबूत जुटाने के लिए, इस पूरे मामले को कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए कुछ दिन और रिमांड पर लेना होगा। कोर्ट ने उसको 3 दिन का और रिमांड दे दिया। अब उसको 8 तारीख को पेश होना है और 25 नंबर कोर्ट पूनम चौधरी मैडम की कोर्ट में उसको पेश करा गया। मैं कोर्ट में भी पेश हुआ और जज साहब से कहा कि भाई उसको जो पेश किया गया, उसका जो रिमांड बढ़ाया गया और उसको इसका क्या कारण है, क्या वो है, आपको उसके वकील को भी सुनना चाहिए था। तो जज साहब ने बताया कि इन्होंने पीओसी एक्ट सेक्शन 7 का जो सेक्शन लगाया है, उसके लिए पीओसी एक्ट की कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है उसमें इसको पेश करना था, इसलिए इसको यहाँ पेश करा गया है। और वो कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेकर आए थे जिसमें वो कहते हैं कि भाई इसने और भी कुछ एलिगेशंस लगाए हैं लड़की ने और इसलिए इसको और इन्वेस्टिगेट और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए मिनिमम 3 डेज का और पुलिस रिमांड चाहिए, इसलिए हमने उसको 8 दिन का रिमांड दे दिया है। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा 30 हज़ारी कोर्ट में ही मौजूद थे। प्रमोद, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पहले ये बताइए। हालांकि वकील ने सारी बातें यहाँ पर कही है, लेकिन दूसरा आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? संदीप कुमार किस तरीके से पुलिस के सामने रिएक्ट कर रहा है? देखिए, संदीप जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आज इसे रोहिणी कोर्ट में पेश ना करके 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो धारा लगाई है उसकी तरफ जो कोर्ट है वो 30 हज़ारी में ही है और वहां पर पेश करने के बाद एक एप्लीकेशन मूव की थी और ये मांगा था गया था कि 4 दिन की पुलिस कस्टडी उनकी और बढ़ाई जाए। तो अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि इनका एक पूर्व जो निजी सचिव था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। आमने सामने बैठा के इनसे पूछताछ करनी है, काफी सारे सबूत हमें जुटाने हैं कि वो डिवाइस जुटाना है और बाकी जो चीजें हैं उनको सबको लिंक करना है। इसके लिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है। इसके बाद अदालत में जो संदीप कुमार थे उनके वकील भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि वो रोहिणी कोर्ट में उनका वेट कर रहे थे। उनको सुने बिना ही 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड इनकी बढ़ा दिया। 8 तारीख को अब दोबारा संदीप कुमार को 30 हज़ारी कोर्ट में पेश करना होगा और साथ ही जो प्रवीण है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है, उसे भी थाने लाया जा रहा है। और अब दोनों को आमने सामने बैठा के, क्योंकि आरोप है कि संदीप कुमार की जो वीडियो वायरल हुए थे वो प्रवीण ने किए थे, तो प्रवीण के ऊपर भी आईटी एक्ट के तहत उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। प्रमोद, ये तो एक केस हुआ, लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं और न सिर्फ सोर्सेज, जानकार भी ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक राशन कार्ड का मामला और उसमें इस हद तक पहुंच जाना संदीप कुमार का। और अब आप बता रहे हो कि पूर्व जो सचिव है उसको भी हिरासत में लिया है क्योंकि उसने इस चीज को वायरल किया है। तो क्या किसी तरह के कुछ और केसेस इससे सामने आ सकते हैं? इसको लेकर भी पुलिस कोई छानबीन कर रही है? देखिए, पुलिस जो महिलाएं हैं जो इसमें था उन सबके बारे में जानना चाहती है। प्रवीण से भी यही पूछताछ की जाएगी कि कितनी महिलाओं के साथ संबंध इनके रहे हैं, कौन कौन आता था, इसके बारे में पूरी जानकारियां जुटाएगी। क्योंकि अभी तक जो शिकायत है वो सिर्फ एक महिला की तरफ से ही आई है, उसी ने जो संदीप के ऊपर रेप केस लगाया है। बाकी और कोई महिला अभी तक सामने नहीं आई है। इसलिए पुलिस का ये कहना है अगर कोई महिला ऐसी पीड़ित होती है संदीप कुमार की, अगर वो आती है और कंप्लेंट करती है तो उसके आधार पर भी केस रजिस्टर किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रमोद। हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि पुलिस ने एक तो पूर्व जो सचिव है संदीप कुमार का, उसे हिरासत में ले लिया है और अब एंड कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश